तो यहाँ अब हम लोग समझेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन देखिए स्टूडेंट, गुरु बीजाणु जनन, इसके पहले मैंने लघु बीजाणु जनन समझाया, वो तो लघु बीजाणु जनन आपका था उमांग के लिए, अभी गुरु बीजाणु जनन आपका जायांग के लिए है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझो। उसमें था क्या, परागकण का निर्माण करना या लघु बीजाणु का निर्माण करना है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें गुरु बीजाणु जो होता है मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। डिफिनेशन तो बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों को इसका चित्र, आप लोगों को इसे अच्छे से दर्शाने में कठिनाई होगी, लेकिन बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझो तो, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड भी है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको हार्ड भी लगेगा, लेकिन एक एक चित्र को आप लोगों को समझने चलना है, ठीक है। एक एक चित्र को, बहुत सारे चित्र हैं इसलिए आप लोगों को एक पर ध्यान देना है, ना कि और सारे पर, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक चित्र को सिंपली समझाऊंगा और आप लोगों को एक एक पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक एक को, और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोग समझिए कि ये जो होता है ये आपका एक है बीजांड। अब बीजांड है तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आप लोगों को एक ये कोशिका रखना है जिसका नाम है अधस्तरीय कोशिका। क्या है? अधस्तरीय कोशिका। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? ध्यान से समझना, एक एक को समझते हुए चलिए, ठीक है। अधस्तरीय कोशिका, ठीक है, अधस्तरीय कोशिका। अब इसमें होगा विभाजन। क्या होगा? अधस्तरीय कोशिका में होगा विभाजन। ये क्या है? अधस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद यहाँ आपकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ आपकी दो कोशिका बन जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों का नाम क्या है? नंबर फर्स्ट, इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन। क्या है? अब एक को समझ में आया, इसमें था अधस्तरीय कोशिका और इसका विभाजन हुआ तो यहाँ दो कोशिकाएं बन गई जिसका नाम है बीजाणु जनन कोशिका। क्या नाम है? बीजाणु जनन कोशिका। इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन कोशिका, और इसका नाम है भित्तीय कोशिका, ठीक है, भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका, ठीक है, इसका नाम है भित्तीय कोशिका। तो बीजाणु जनन जो होता है बिना विभाजित हुए, यहाँ आपका भित्तीय कोशिका यही रह जाता है, इसी में लीन हो जाता है, लेकिन बीजाणु जनन जो होता है आपका कोशिका, यहाँ समझो बीजाणु जनन, ठीक है, जो आपका यहाँ बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जनन कोशिका, ये क्या होता है? बिना विभाजन के, यानी कि बिना विभाजित हुए, ठीक है, बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है, ठीक है। क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाता है, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या हो जाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तब क्या होता है? इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद हमें यहाँ 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट यहाँ हमें क्या होंगी? 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोशिकाएं प्राप्त होंगी, जिसमें से आपको क्या करना है? 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बचती कितनी है? 1। तो यहाँ लिख देना है आप लोगों को 3 कोशिका जो है, 3 कोशिका नष्ट हो जाता है, 3 कोशिका नष्ट हो जाता है, और एक जो होता है, एक क्रियाशील आपका गुरु बीजाणु होता है, ठीक है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है। क्या होता है? यहाँ 4 आपकी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ देखिए आपका अधस्तरीय कोशिका विभाजित हुआ, आपके 2 कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका यहाँ आप रह जाती हैं। और यहाँ क्या होता है? बीजाणु जनन कोशिका जो होता है वो बिना विभाजित हुए
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है। अब इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं और इससे 3 नष्ट हो जाती हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनका प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ आपका 3 कोशिकाएं तो नहीं रह गई, तो आपका यहाँ बचा एक कोशिका। ठीक है, एक कोशिका बचा तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, एक कोशिका जब है तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन। 3 तो नष्ट हो गई, एक बचा तो एक को मैंने यहाँ अलग अलग चित्र में समझा रहा हूं। एक बचा तो यहाँ होगा, इसमें यहाँ मैंने एक कोशिका रखा और इसमें होगा समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 2 क्या बचते हैं, 2 कोशिका बन जाते हैं। एक तो आपको रखना है निभाग की तरफ, अभी बीजांड की संरचना में बताया है, और एक रखना है स्टूडेंट कहाँ, बीजांड दौर की तरफ। यहाँ क्या होता है, यहाँ खाली स्थान है इसलिए आपका क्या है, यह है इसका बीजांड का जो है निभाग, और ये जो है स्टूडेंट ये है बीजांड दौर। क्या है, बीजांड दौर। ठीक है, समझो ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि समझ जाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले क्या है, इसमें अधस्तरीय कोशिका, इसमें जब विभाजित हुआ तो आपका 2 कोशिका बीजाणु जनन कोशिका, भित्तीय कोशिका बनी। अब क्या हुआ, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए 3 आपका क्या हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु हुए। ठीक है, तो इसमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं, एक क्रियाशील कोशिका बचता है। यहाँ जो कोशिका है यहाँ आपको ऐसे लिख देना, एक कोशिका है तो यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, एक विभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप देखिए स्टूडेंट, यहां क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। यहां जो है स्टूडेंट इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां जब 2 थी, एक से समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी। अब 2 से समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, 4 बनेंगी। ठीक है, 4 बनेंगी। अब 4 जब ये बनेंगी स्टूडेंट तो क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। अब यहाँ कितनी बनी, 4 कोशिका। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4 कोशिकाएं बनी। अब इसमें क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। इसमें जो है स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 यानी कि 1 था कोशिका, अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ 2 हो गया, 2 से समसूत्री विभाजन हुआ 4 हो गया, 4 से समसूत्री विभाजन हो गया, कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे होगा, यहाँ मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट रख दो बीच में, समसूत्री विभाजन हुआ। अब मैंने आप लोगों को बीजांड की संरचना के अंदर कुछ दूसरे टाइप से इनको बैठाया था, 8 थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ आप लोगों को इनको कैसे करना है। अभी मैं आप लोगों को समझाया था कैसे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। वहां आप लोगों को 8 प्राप्त हुए थे, 8 कोशिका। अब इनको देखिए स्टूडेंट कैसे रखना है, यहाँ आप लोगों को 3 निभाग की तरफ, अभी मैंने आप लोगों को समझाया जस्ट बीजांड की संरचना में, अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ समझ लीजिए। और 3 जो है बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, 3 आपको बीजांड द्वार की तरफ रखना है और 2 आपका केंद्रक, यानी कि 2 आपका है कोशिका जो कि एक केंद्रक है। ठीक है, और ये आपका है द्वितीयक, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ द्वितीयक केंद्रक। क्या है, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और ये जो है आपका स्टूडेंट ये सब है प्रतमुखी कोशिका, सॉरी प्रतमुख लिखिए, प्रतमुख कोशिका। क्या है स्टूडेंट, प्रतमुख कोशिका। ठीक है, और ये जो है आपके स्टूडेंट जो बगल बगल के दोनों हैं ये है स्टूडेंट सहायक कोशिका। क्या है, आप लोगों को याद होगा, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं वीडियो को तो याद होगा, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था बीजांड की संरचना में कोशिका। और ये जो बीच का होता है इसे ही प्राप्त करना था, जिसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका।
बस यही आपका था गुरु बीजाणु जनन, अंड कोशिका आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये मादा भाग का एक जननांग है। तो यहाँ तक आप लोगों को करना था। आप लोगों को ये हार्ड प्रोसेस लगा होगा, लेकिन अगर आप लोगों को मैं ध्यान से समझा देता हूँ एक बार और। यहाँ आप लोगों को लिखना है गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक। ठीक है, यहाँ एक अर्धस्तरीय कोशिका, उसका विभाजन हुआ, बना बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब यहाँ बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ 3 तो नष्ट हो गए, 3 तो नष्ट हो गए, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा। ठीक है, तो उसे मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ इस तरह बना दिया। तो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 कोशिका का निर्माण हुआ, एक तो निभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ। अब यहाँ फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, तो 4 मिले, फिर 4 से समसूत्री विभाजन हुआ, 8 मिले। फिर इसको सेट करना था कैसे? जिस प्रकार से बीजांड की संरचना में सेट थे, उसको कुछ इस तरफ से आप लोगों को सेट करना था। प्रथम कोशिका, द्वितीयक कोशिका, ठीक है, और अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ऐसे नाम देना है। ठीक है, तो ये था गुरु बीजाणु जनन। बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान वे से समझाया है। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।